नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं? नाटक पढ़ रहे हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम एकदम मज़ेदार ट्रिक से रचनाओं को, चीज़ों को याद करते हैं। क्योंकि हम कितना भी पढ़ लें, ऐसे पढ़ते जाएंगे चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो रचनाएं वगैरह ऐसी चीज़ है ना जिनको ट्रिक से याद करने की बड़ी ज़रूरत होती है। अगर हम ट्रिक से याद करे रहते हैं तो एग्ज़ाम में हमें तुरंत वो ट्रिक याद आ जाती है और हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? नाटक। विधा हमारी क्या है? नाटक है। नाटक में हमने बहुत सारे नाटकों को याद कर लिया है। आज जो हमने लिया है वो दो नाटककार हैं। एक हैं जगदीश चंद्र माथुर और दूसरे कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन है दूसरे? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये जो है ना जगदीश चंद्र माथुर, ये कैसे नाटककार हैं? एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये कैसे? ये ऐतिहासिक नाटककार हैं। ये ऐतिहासिक हैं। लेकिन जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है वो जनवादी हैं। कैसे नाटककार हैं? ये जनवादी नाटककार माने जाते हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का विषय भी पूछा गया है और इनको कालक्रम में भी लगाने के लिए आ जाता है कि इनकी नाटक जो है उसका क्रम में लगाइए। तो हमें रचनाओं का जो समय है वो याद करने में दिक्कत होती है, तो हम ट्रिक से क्या करते हैं, उसका क्रम तैयार कर लेते हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर का जो है नाटक पहला कोणार्क है, शारदिया है, पहला राजा, रघुकुल रीति, दशरथ नंदन। समय भी लिख दिया आप लोग देख सकते हैं। 51 है, 59 है, 69 है और 85 है, 74 है। तो अब इसको याद कैसे करें? जगदीश चंद्र माथुर, सिर्फ एक याद कर लो। जगदीश चंद्र माथुर का कौन सा नाटक है? कोणार्क है। कौन सा है? कोणार्क। कोणार्क मंदिर भी है। तो जगदीश चंद्र माथुर का कौन सा नाटक है? कोणार्क है। तो याद कर लो, कोणार्क जो है वो कोणार्क शारदिया जो है पहला राजा है। कोणार्क में एक शारदिया नाम का पहला राजा है। क्या है? कोणार्क में शारदिया नाम का एक पहला राजा है। और वो राजा किस रीत के हैं? रघुकुल रीत के। किस रीत के हैं? रघुकुल रीत के हैं। और रघुकुल रीत में ही कौन है? दशरथ नंदन। कौन है? रघुकुल रीत में दशरथ नंदन भी है। फिर से देखो, जगदीश चंद्र माथुर का पहला नाटक है कोणार्क, और कोणार्क में शारदिया नाम का एक पहला राजा रहता है। जैसे पहले नहीं कहानी कहते थे, एक यहाँ पे इस नाम का राजा रहता था, सिद्धार्थ नाम का राजा रहता था। तो फिर क्या हो गया, ऐसे याद कर लेते हैं। कोणार्क में शारदिया नाम का पहला राजा रहता था और वह जो है किस कुल का था? रघुनंदन। रघुकुल। किस कुल का था वो? रघुकुल का था। और रघुकुल में ही कौन है? दशरथ के नंदन हैं। अब जो ये पहला राजा है ना, वो किस युग की समस्या है? तो ये नेहरू। कैसे? नेहरू युग की समस्या है। जो नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जीवन पर आधारित है या उनके युग की समस्याएं, जो उस समय जब वो प्रधानमंत्री थे उस समय जो समस्या हो रही थी जनमानस में, उसका वर्णन पूछता है। अगर किसमें है तो पहला राजा में, क्योंकि पहला राजा वही थे, पहले प्रधानमंत्री वही थे। तो उसका वर्णन किसमें मिलता है? पहला राजा में। नेहरू का वर्णन कहाँ मिलता है? पहला राजा। और जो रघुकुल रीत है ना, ये रामलीला पद्धति पर आधारित है। क्या है? रघुकुल रीत जो है वो रामलीला पद्धति पर आधारित है। और दशरथ नंदन जो है रामचरितमानस की कथा का इसमें आधार बनाया गया है। मतलब रामचरितमानस की कथा को आधार बना के ये दशरथ नंदन नाटक लिखा गया है। और रघुकुल रीति जो है वो रामलीला पद्धति पर आधारित है। लेकिन पहला राजा में नेहरू के समय की जो समस्याएं थी उसका जिक्र इसमें है। अब देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका बकरी पूछा जाता है। बकरी नाटक आप लोगों को पढ़ना चाहिए, हिंदी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। बकरी नाटक नेट के सिलेबस में भी है। बहुत ही एक हास्य व्यंग जो है कह सकते हैं ये नाटक है। तो 74 में बकरी का समय है 74, और लड़ाई है अब गरीबी हटाओ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हमने याद किया था। जो बकरी होती है ना, सेना बना के चलती है कि नहीं?
सेना बना के कौन चलता है? बकरी। मतलब आप भेड़ बकरियों को देखते होंगे, एक सेना की तरह झुंड बना के चलती हैं। तो बकरी किसकी हो जाएगी? सेना बना के कौन चलता है? बकरी चलती है। तो बकरी किसकी हो जाएगी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और सेना में ही क्या होता है? लड़ाई झगड़े होते हैं। सेना में क्या होता है? लड़ाई झगड़े, गोली बारूद, ये सारी चीजें होती रहती हैं, सारी चीजें। तो सेना में लड़ाई भी होती रहती है और सेना वाले ही क्या करते हैं? अब गरीबी हटाओ। जिसके घर के लोग सेना में नौकरी करने लगते हैं, उसके घर की समझ लो गरीबी ही हट जाती है। तो फिर से देखो, सेना बना के बकरियां चलती हैं और सेना में ही लड़ाई होती है और लड़ाई होती है। फिर इसके बाद जो सेना में हो जाते हैं उनके घर की गरीबी दूर हो जाती है। अब गरीबी हटाओ। फिर से देख लो इनका, जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क है। कोणार्क जो है, कोणार्क में शारदिया नामक पहला राजा रहता है जो रघुकुल रीति का है। और रघुकुल रीति में ही कौन है? दशरथ के नंदन है। तो दोस्तों, आप सबको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। और इसी के साथ अपने मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।